नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की ये सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, और ये एपिसोड 3 है। एपिसोड 3 में आज बात करेंगे कुछ और नए टॉपिक पर, जिस पर कि आपको काफ़ी नई जानकारी मिलेगी और आपको शेयर बाजार के ऊपर कुछ नए इनसाइट्स भी प्राप्त होंगे। चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल किया कीजिए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है इश्यूज इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपको बताया था आईपीओ और एफपीओ, उससे रिलेटेड ही यहाँ पे जानकारी हम प्राप्त करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में इसको बताने की मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा। यानी कि प्राइमरी मार्केट में किस तरह से इश्यूज निकालती हैं कंपनियां, और उसको निकालने के बाद कंपनियां किस तरह से मार्केट से पैसा निकालती हैं। चलिए, इश्यूज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका पब्लिक इशू, या जिसे कि कहा जाता है कि कंपनी जो है पब्लिक जा रही है। बोलते हैं ना कि पब्लिक जाना है हमें, कंपनी बोलती है कि हमें पब्लिक जाना है। आई एम गोइंग टू पब्लिक फॉर व्हाट। क्यों वो जाते हैं पब्लिक? क्योंकि उन्हें मार्केट से फंड उठाना है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होता है कि मार्केट से फंड क्यों उठाया जाता है? तो स्वाभाविक सी बात है कि पहला रीज़न, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो पहला रीज़न है वो है ग्रोथ। कंपनियां और ज़्यादा बड़ा कुछ करना चाहती है, उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, वो पैसे उसे चाहिए, वो पब्लिक जाना चाहती है। और दूसरा कारण होता है एग्जिट, यानी कि जो प्रमोटर अभी फिलहाल हैं कंपनी में, वो बड़े हुए रेट में कंपनी को यहाँ से वहाँ लेकर गए, यानी कि काफ़ी दिन उन्होंने चलाया, अब वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई नया निवेशक आए और कंपनी को चलाएं। तो यहाँ पर जो आपको पब्लिक है, पब्लिक वाली जो चीज़ है वो मोटा मोटी आपको दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। वो हो जाएगी, एक तो होगा आईपीओ, जिसके कि बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, और दूसरा होता है एफपीओ, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब आईपीओ क्या है? आईपीओ में जो कंपनी सबसे पहली बार, यानी कि फॉर दी फर्स्ट टाइम कंपनी अपना पैसा, यानी अपना शेयर जो है, यानी कि सिक्योरिटी आप कहें तो सिक्योरिटी या शेयर, उसको जबकि वो जारी करना चाहती है तो उसको हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल, पहला। ठीक है। और बाद में इन फ्यूचर अगर कभी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है और उस केस में कंपनी फिर से शेयर जारी करती है, फिर से पब्लिक के पास जाती है, तो उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? उसको बिल्कुल आपने सही पहचाना, एफपीओ, फॉलो ऑन। किसको फॉलो कर रहा है? पहली चीज को। पहली चीज क्या है? आईपीओ। आईपीओ को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है। अभी आइडिया वोडाफोन का आपने देखा होगा कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया, जिसमें कि उसने 20,000 करोड़ से के आसपास मार्केट से फंड उठाए। क्यों उठाए? अब आपके दिमाग में ये प्रश्न होता है, अब कंपनी, जहाँ तक आइडिया की बात है तो आइडिया को पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने मार्केट से पैसे उठाए। लेकिन अब जैसे कंपनी शेयर बेचती है और लोग वहाँ पर कंपनी को पैसा देते हैं, और आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आना चाहिए इस मास्टर क्लास में, अगर आप हिस्सा ले रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न होना चाहिए कि क्यों कंपनी के अंदर लोग पैसा लगाते हैं और उसके शेयर ले लेते हैं? क्यों? उसके प्रॉस्पेक्ट्स को समझना चाहिए। जो सबसे पहला वीडियो मैंने था इसीलिए बिजनेस का किया था कि आप बिजनेस खरीदते हैं, आप शेयर नहीं खरीदते, आप किसी कंपनी का बिजनेस खरीदते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर कंपनी शेयर दे रही है तो आप उसके शेयर में नहीं, उसके बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, इसलिए आप कंपनी को पैसा देते हैं। आपको विश्वास है कि कंपनी के बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। अब आइए, आईपीओ कितने तरह से जारी होता है, आईपीओ या एफपीओ? देखिए, सबसे पहला तो होगा फ्रेश इशू। फ्रेश इशू में होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि कंपनी के पास अभी फिलहाल 1 करोड़ शेयर है, कंपनी 10-20 लाख और शेयर का निर्माण करेगी, यानी निर्माण यानी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, कंपनी अपने जो शेयर कैपिटल है उसमें वृद्धि करेगी। उसमें वृद्धि करेगी कंपनी। क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, तय नियमों के आधार पर होगा, बिल्कुल अलाउ होगा। 10-20 लाख शेयर आप नए फ्रेश जारी करते हैं, 1 करोड़ शेयर वाकई पहले से रहेंगे, और अब 110 करोड़ शेयर, 1 करोड़ 10 लाख शेयर हो जाएंगे, राइट? 1 करोड़ 10 लाख या 20 लाख अगर जारी करेगी तो अब कंपनी के पास हो जाएंगे 1 करोड़ 20 लाख शेयर। तो इस तरह से कंपनी के शेयर नए बनेंगे। अब इसके एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज फ्रेंड्स ये है कि जो 20 लाख शेयर फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने जारी किया, तो ये पूरा का पूरा अगर इशू फ्रेश है, राइट, तो ये पूरा का पूरा पैसा जो है ना, ये कंपनी के पास जाएगा। कंपनी इससे अपने आगे के जो ग्रोथ के प्लान्स हैं वो करने वाली है। ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रेश इशू। अब जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आईपीओ के पहले मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसके के पास है 1 करोड़ शेयर। ठीक है। अब यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग है 100%। जो जिन्होंने कंपनी शुरू की उनकी होल्डिंग कितनी है?
पूरी तरह से उनके पास है 100%। अब कंपनी ने ये निर्णय लिया कि उसे फ्रेश इशू करना है, तो फ्रेश इशू करना है तो अब कंपनी के पास शेयरों की संख्या हो जाएगी। मान लीजिए कि कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू करने का निर्णय लिया, फ्रेश इशू। अब शेयरों की संख्या हो जाएगी 1 करोड़ 10 लाख और प्रमोटर की होल्डिंग घट के हो जाएगी 90% के आसपास या 91% के आसपास यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग हो जाएगी। दूसरी तरफ फ्रेंड्स बात करते हैं ऑफर फॉर सेल, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें तो इसको OFS बोलते हैं। अब OFS क्या होता है? OFS में क्या होता है कि प्रमोटर, जैसे अभी के एग्जांपल में, लास्ट के एग्जांपल में हमने देखा कि प्रमोटर के पास IPO के पहले कितने शेयर थे? 100% शेयर थे। अब प्रमोटर चाहता है कि नहीं, हमें कुछ अब मुनाफा वसूली करनी चाहिए, हम बहुत दिन से कंपनी चला रहे हैं, हम अपना 10-5% शेयर बेच देते हैं। ठीक है, अब अगर ऑफर फॉर सेल वाला IPO होगा ना तो कंपनी के पास जीरो बिल्कुल जीरो पैसा जाएगा। कंपनी के पास कोई भी पैसा यहां जाने वाला नहीं है। पूरा का पूरा पैसा जो है वो किसके पास जाएगा? जिन्होंने कंपनी स्थापित की, प्रमोटर। तो ये आप डिफरेंस समझिएगा फ्रेश इशू और OFS में। राइट फ्रेंड्स, ये आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। जब भी किसी कंपनी का IPO होता है तो इस तरह से आप एनालाइज करिएगा। जब कंपनी फ्रेश इशू ज्यादा दे और OFS कम दे तो आप समझिएगा कि वो वाला IPO अच्छा है। अब प्रमोटर अपना स्टेक सेल करते हैं तो वो हो जाता है OFS, जैसा कि हमने अभी बताया। अब आप देखिए कि इसको एक एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। IPO के पहले अगर किसी कंपनी का 1 करोड़ शेयर था, प्रमोटर की होल्डिंग 100% और IPO के बाद 1 करोड़ ही शेयर रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि कोई भी नया शेयर जारी नहीं हो रहा है। तो प्रमोटर की होल्डिंग क्या होगी? अगर प्रमोटर फॉर एग्जाम्पल कंपनी के प्रमोटर ने 10% सेल जो है 10% अगर शेयर वो कर दिया तो 90%, अगर 20% बेचा तो उसका जो प्रमोटर की होल्डिंग है 80% हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया फ्रेश इशू और OFS के बारे में। अभी कुछ और भी प्राइमरी मार्केट के इश्यूज बचे हुए हैं, मैं उसको नेक्स्ट सीरीज में आपको बताऊंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको पता चले OFS और ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू में क्या डिफरेंस है, और इस तरह से वो ये जान पाएंगे कि किस तरह से IPO आती है और उसे फिर कैसे एनालाइज करना चाहिए और उस हिसाब से पैसा लगाना चाहिए। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।